बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो ये बात खुशी की बात है और ये एक बेहतर चीज़ है कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, तसादुम नहीं होना चाहिए, इदारों के दरमियान मामलात बेहतर होने चाहिए, हर एक को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए और ये तलखियाँ कम होनी चाहिए। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो हम यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो लोग करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं, ये इनकी तादाद अगर आप देख लें तो ये उससे बहुत कम है जो पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देख लें कि 25 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने ट्विटर यूज़ करते हैं, कितने फेसबुक यूज़ करते हैं, कितने यूट्यूब यूज़ करते हैं। असल में मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का आम आदमी रुल गया है। ये जो अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम है और आम आदमी सफ़र कर रहा है। ना वो यूट्यूब देखता है, ना वो फेसबुक देखता है, ना वो ट्विटर देखता है, ना वो टिकटॉक देखता है। उसके पास टाइम ही नहीं है। जो बेचारा अपनी मजदूरी कर रहा है, जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और बड़ी मेहनत और मजदूरी और खून पसीने की मेहनत कर रहा है। तो देखें, ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, हम सब का है। इसमें अगर ये तलखियाँ कम होंगी, इदारों के दरमियान मामलात बेहतर होंगे, हर एक कानून के दायरे में काम करेगा, तसादुम के ख़तरा टल जाएंगे, तो पाकिस्तान को फ़ायदा है। और अगर खुदा न खास्ता ये तलखियाँ बढ़ेंगी, तसादुम बढ़ेगा, तो नुकसान बहरहाल मुल्क का है, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, 31 मिनट की समाअत थी। समाअत जैसे शुरू हुई तो ईमान मज़ारी ने बताया एक और लापता शहरी के हवाले से, उस पर आईजी को बुलाकर, आईजी अली नासिर रिजवी साहब को बुलाकर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप खुद इस मामले को देखें, इस्लामाबाद से ये एलिमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये तो उसी तरह से है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं दवा की। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब जो रोस्टम पर मौजूद थे, उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनके साथ ठहरे थे। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने FIR जज साहब के सामने रखी और उन्होंने बताया कि जो अहमद फरहाद हैं वो धीरकोट ज़िला बाग में गिरफ्तार हो चुके हैं। FIR पड़ी गई और उसमें कार्य सरकार में मुदाखलत की, उनके ऊपर दफात के तहत ये FIR है। कैनी साहब ने पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने लेटर नोट पर उनको कहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, कि तारड़ साहब आप जो है वो इस साइड पे आके खड़े हो गए हैं, अटॉर्नी जनरल की साइड पे, हमने तो आपको अदालती मामून मुकर्रर किया है, आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं। उस पर तारड़ साहब ने कहा कि सर जगह से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ भी रहूँगा आपका दोस्त रहूँगा, दिल ठीक जगह पर होना चाहिए, जगह और खड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने FIR का कहा कि इनको दें, ईमान मज़ारी को और उनकी फैमिली को, अहमद फरहाद की, और उन्होंने कहा इसमें काबिल ज़मानत दफ़ात हैं और इसमें क्योंकि फिर उन्होंने दायर इख्तियार और इस तरह की कुछ चीज़ें कहीं ईमान मज़ारी ने, तो उस पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि कोहाला पुल से आगे पकड़ा गया है, इतने तो ये समझदार हैं कि दायर इख्तियार उधर का बनता है, तो इसलिए अब आप इस FIR को देख लें और आप वहाँ जाके इसको परसू करें। उसके बाद मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इतनी सी तो बात थी, हम यही कहते हैं कि कानून के दायरे में रहने की ज़रूरत है। 12 दिन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत ही नहीं थी। आर्टिकल 10 मौजूद है, एजेंसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही इदारों से किसी की कोई लड़ाई है। कानून के दायरे में काम करें तो हर चीज़ ठीक होगी। ये इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं थी कि 12 दिन लग जाते। फिर तारड़ साहब ने बताया कि देखिए जी, पाकिस्तान वार एंड टेरर उसकी बात की, अफगान जंग की बात की, फिर लापता अफराद का जो कमीशन है उसमें उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर मेरा खिलाफ हो सकता है जावेद इकबाल साहब के साथ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, 8000 लोगों के केसेस हल किए और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की लापता अफराद की कमीशन की। उसके बाद तारड़ साहब ने कहा देखें जी, हमारे बच्चे शहीद हुए, जानें कुर्बान की गई, फ़ौज के जवान शहीद हुए और मुल्क में आपने देखा कि 14 साल के बच्चे आकर और ख़ुद को जैकेटें पहनकर फट रहे थे। कैन साहब ने कहा कि देखें 70,000 पाकिस्तानियों ने जाने दी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा जानें हमारी पाक फ़ौज के जवानों ने दी हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। इस मौके पर इमरान रियाज खान साहब सामने ठहरे थे। उन्होंने कहा मोहसिन अख्तर कैनी साहब को कि आपकी अदालत में अगर मेरा केस होता तो शायद मैं भी जल्दी आ जाता। तो कैनी साहब ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बर वक्त रिकवर नहीं हो सके। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मैं 142 दिन लापता रहा। कैनी साहब ने कहा कि आप अगवार है, आपको पता है और आपकी फैमिली को पता होगा कि जब कोई अगवा होता है तो उस पर और उसके ख़ानदान पर क्या गुजरती है, किस दुख दर्द और तकलीफ से वो कर्ब से गुजरते हैं। कैनी साहब ने कहा कि मीडिया का किरदार बहुत अहम है, लापता अफराद के लवाकिन को मीडिया की रिपोर्टिंग के जरिए आगाही मिलती है। अब बलूचिस्तान के केसेस हम सुन रहे हैं तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। फिर तारड़ साहब ने कहा कि देखें जी, मीडिया तो बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन सोशल मीडिया बेलगाम है और बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं। टिकटॉक में देख रहा था जहाँ पे स्कूल जाने वाली बच्चियों, कॉलेज जाने वाली बच्चियों की वीडियो बना के कमेंट्री की जा रही थी। तो कैनी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो देखता है उसी को तकलीफ होती है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तो टीवी भी नहीं देखता। उसके बाद उन्होंने कहा ईमान मज़ारी को कि आप जाएं, इनको बाजियाब करवाएं, इनको लेके आएँ जेल में, थाने में, जहाँ भी हैं, उसके बाद मैं ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने कहा मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आखिरी समाअत पर वाइट फ्लैग रेज़ करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई इदारा जाती लड़ाई नहीं है, ये बड़ा वाज़ेह है।
ये बात कहते हुए कोई और महसूस नहीं करता कि इस वक्त इदारों के दरमियान बातचीत की ज़रूरत है, चाहे वो मीडिया हो, पार्लियामान हो, अदलिया हो या एग्जेक्टिव हो। इस मुल्क को चलाने के लिए सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने की कोई बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर कानून, फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें हर चीज़ का एक हल होता है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप हमारे सामने खड़े हैं, तारर साहब आप वज़ीर कानून हैं, AG साहब खड़े हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, हम आपकी राय को ऑनर करते हैं। उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, शायद ये हुकूमत की तरफ इशारा था। उसके बाद तारर साहब ने कहा कि ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दें। 100 साल की रवायत यही है कि जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है। कैनी साहब ने कहा कि उनके बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, जब ये इनकी फैमिली आके कह देगी कि आ गए तो हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, लेकिन सवाल जो हमने इसमें केस में किए थे वो बरकरार रहेंगे। तारर साहब ने कहा कि देखिए जी हर बार पुलिस पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन इस काम में देखें पुलिस ने बड़ा काम किया और पुलिस की वजह से सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो कैनी साहब ने कहा कि पुलिस वाले तो अच्छे लोग हैं, ये यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं और नज़र भी आते हैं। तारर साहब ने कहा कि आज़म नज़ीर तारर साहब ने कहा कि नीयत साफ होनी चाहिए, सब को अपना अपना काम करना चाहिए, किसी दूसरे की डोमेन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि मसला यह है कि साफ नीयत की गोलियां नहीं मिलती, अगर मिलती होती तो खिला दी जाती। कैनी साहब ने कहा कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि इदारे तब होंगे जब ये मुल्क होगा, अवाम होगी। तारर साहब ने कहा कि हम इसी अवाम की वजह से ही हैं, वरना घर भेजने वालों ने तो बड़ी दफ़ा हमें घर भेजा है, कभी यहाँ से यानी कभी अदालत से तो कभी वहाँ से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें घर भेजा जाता है। हम मजलूम लोग हैं जिनको हमेशा वर्दी वाले घर भेजते हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि चले अच्छा है आपने इसको एक्नॉलेज तो किया। उसके बाद फिर बाकी केसेस की बात हुई, मिसिंग पर्सनस के बाकी केसेस की बात हुई, तो उस पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि देखें वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट की अदालत में, उन पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। मैं इस केस के फैसले में ऑब्जर्व कर दूंगा कि लार्जर बेंच ही इस तरह के इन केसेस को देखे ताकि एक ही पैमाने पे तमाम केसेस को देखा जाए। ये तो हो गई समाअत का अहवाल 31 मिनट की। उसके बाद अब जो है वो उनसे मुलाकात हो गई है अहमद फरहाद साहब की फैमिली की उनसे। अब मैं ज़रा एक और बात करना चाहता हूँ जो मेरे अपने लिए है, हमारे लिए है, हम सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए। देखें सच्ची बात यह है कि हम बहुत बार सोशल मीडिया पे जज्बात में आकर लाइन भी क्रॉस करते हैं, रेड लाइन क्रॉस करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी ठीक नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप देखें कि रेगिस्तान वाला इशू हुआ और हमने उसको हाईलाइट किया, लेकिन अचानक वहाँ से खबरें आने लगी कि 3 पाकिस्तानी शहीद हो गए और वहाँ पे जो ख़वातीन जो बच्ची हैं पाकिस्तानी उनका जो है वो रेप किया गया। अच्छा इसको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना रेप वाला तो खैर मैंने नहीं किया था, लेकिन वो मैंने रीट्वीट किया, वो जो वहाँ से स्टूडेंट बता रहे थे कि 3 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो शहीद हो गए और हम ज़ाहिर है उसको हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन फिर अगले दिन जब मेरी फैमिली से बात हुई तो मुझे खुद बड़ी वो हुई कि हमारी इन चीज़ों की वजह से जो हम रीट्वीट कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, हालांकि हम तो नेकनीयती के साथ अपने तौर पे कर रहे थे कि यार ये मामला हाईलाइट हो, हुकूमत कुछ करे, लेकिन वो क्योंकि वेरीफाइड नहीं था और हम उसको रीट्वीट कर रहे थे, उससे नुकसान क्या हुआ कि वो फैमिलीज एकदम माँ बाप बहन भाई पूरे ख़ानदान बेचारे इतनी तकलीफ में आ गए कि खुदा न खास्ता उनका बच्चा तो नहीं वहाँ पे मार दिया गया, कत्ल तो नहीं कर दिया गया, और वो ख़ानदान जिनकी बेटियाँ वहाँ पढ़ती हैं कि खुदा न खास्ता उनकी बेटी के साथ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हो गया जो रेप की खबरें आई। तो बाद में वो बात पता चली कि ना तो कोई रेप हुआ था पाकिस्तानी बच्ची का, ना कोई पाकिस्तानी शहीद हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने उसका किया। तो ये जो खुद एहतसाबी है ना ये भी बहुत ज़रूरी है। हम जो सोशल मीडिया जिनके पास जिनको लोग सुनते हैं, जिनको ट्विटर पे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमें देखना चाहिए। मैं देख रहा था अहमद फरहाद साहब, अगर ये बात मैं पहले करता तो शायद उनकी फैमिली को तकलीफ होती क्योंकि उस वक्त सामने नहीं आए थे। मैंने उनके कुछ ट्वीट्स देखे। देखें हमें बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि अब उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि 13 कश्मीरी शहीद हो गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये उसी तरह से था जैसे किर्गिज़स्तान वाले इशू पर हम बहुत सी चीज़ों को रीट्वीट कर रहे थे जो वेरीफाइड नहीं थी, अब वो अहमद फरहाद साहब इन चीज़ों को कर रहे थे। तो और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इदारे एक बड़ी गलती करते हैं, जब इस तरह से किसी को उठा लिया जाता है ना किसी और केस में किसी और तरह से, उससे उसको फ़ायदा होता है जो बादी नज़र में गलत काम कर चुका होता है। अगर मैं अहमद फरहाद साहब की तरह ट्वीट्स कर रहा हूँ और मुझे आप लाइव बिठा दें और मुझे कहें भाई जस्टिफाइड करें, आपने कहा 13 लोग शहीद हुए हैं, आपने ये कहा, आपने ये कहा, ये 10 चीज़ें आपने कही हैं, इनको जस्टिफाइड करें, कैमरे लगे हुए लाइव जा रहा हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, मेरे ऊपर एक अखलाकी दबाव आ जाएगा। तो ये इस तरीके से करना चाहिए कानून के मुताबिक चीज़ें। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई बंदा अचानक गायब हो जाता है, फिर ज़ाहिर है सारे सेंटिमेंट्स उसके साथ हो जाते हैं और इस वक्त आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू में कहा था कि देखें पाकिस्तान है तो हम हैं, यहाँ पे टेम्परेचर नीचे आना चाहिए और मुल्क इस्तेकाम की तरफ आना चाहिए। आज आज़म नज़ीर साहब ने ये बात की कि हम अंदर बैठे हुए हुकूमत में हमें पता है कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, और दूसरा मैंने खुद तसाबी की बात की है कि चाहे वो अहमद फरहाद हो, चाहे वो सदीक जान हो,
चाहे वो साकिब बशीर हो, चाहे साकिब बशीर साहब तो वैसे माशाल्लाह बड़े क्रेडिबल और बड़े एहसास ज़िम्मेदारी के साथ बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जितने भी सहाफ़ी हैं उन सबको, इस मुझ समेत सबको एहसास ज़िम्मेदारी करना चाहिए कि हमारे हाथ में जो ट्विटर है उसका कितना इन्फ्लुएंस है, वो कितना वायरल होता है, उसका पैगाम कहाँ तक जाता है, और जितना जिसका पैगाम वायरल होता है, जितनी जिसकी रीच ज़्यादा होती है, उसकी एहसास से ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं खुद एतराफ़ कर रहा हूँ कि हम ब्लेंडर कर जाते हैं, गुस्से में आके, कई बार जज्बात में आकर और रिएक्शन में आगे कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अहमद फरहाद साहब की जो चीज़ें, अब वो कानून के मुताबिक उनको फेस करें और उन चीज़ों को गलत साबित करें। और हम यही कहते हैं कि मुझ समेत, चाहे वह अहमद फरहाद हूँ, मैं हूँ, कोई भी है, कानून के हम सब जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। और अहमद फरहाद साहब को अब उन केसेस को, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको फेस करना चाहिए, कानून का सामना करें। और अब वो ज़ाहिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो इन चीज़ों को फेस करें और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको गलत साबित करें, कानूनी जंग लड़कर और अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालें। हम सब कानून में के सामने जवाब दें, हम में से कोई कानून से बालातर नहीं है। एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हम सब का है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो अरूज और तरक्की दे, और पाकिस्तान कमज़ोरी की तरफ जाने के बजाय, पस्ती की तरफ जाने के बजाय मजबूती की तरफ जाए, बुलंदी की तरफ जाए, और एक ऐसा मुल्क बने जिस पर हम सब फ़ख्र कर सकें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।